उसने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बाबुल का घर छोड़कर वो जहां जा रही है वहां उसे अपनों का प्यार नहीं बल्कि एक भयानक सच का सामना करना पड़ेगा। शादी के 7 फेरे लेते वक्त उसने ये सोचा था कि उसका पति उसके साथ 7 जन्मों का रिश्ता निभाएगा, मगर अफसोस की चंद दिन भी नहीं बिता सकी वो अपने पति के साथ। वो जिसने पति के कदमों में जन्नत पाने का देखा था ख्वाब, वो जिसने अपने पति को दिया था भगवान का दर्जा, वो जिसने देखा था एक हंसते खिलखिलाते भविष्य का हसीन सपना, तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उसके हर एक सपने को कर दिया चकनाचूर। टूट गए दिल के हर अरमान और अपनी चूड़ियों की खनक से सबकी नींद तोड़ने वाली खुद सो गई हमेशा के लिए। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी खौफनाक हकीकत से रूबरू कराएंगे जो खड़े कर देगी आपके रोंगटे। इस हकीकत को सुनने के बाद आप भी हो जाएंगे हैरान और यकीनन भीग जाएंगे आपकी पलकें। एक ऐसा कड़वा सच जो पोत देगा इंसानियत के मुंह पर कालिक। रिश्तों की मर्यादा हो जाएगी तार तार, उठ जाएगा अपनों से भरोसा। ये दर्दनाक कहानी है एक ऐसी अबला की जिसने बाबुल के घर को छोड़ते वक्त यही सोचा था कि नए घर में उसे मिलेगा अपनों का प्यार, पलकों पर बिठा कर रखेगा हर कोई, पति परमेश्वर के चरणों में मिलेगा सारे जहान का सुख। लेकिन गलत थी वो, उसे शायद इस जालिम दुनिया के रस्म और रिवाज का जरा भी नहीं था गुमान, और आखिर टूट ही गया उसका भ्रम। पिया के घर पहुंची उस दुल्हन के हाथों की मेहंदी अभी छूटी भी नहीं थी कि उसके ऊपर टूट पड़ा ससुराल वालों का कहर। जिन्हें अपना माना था वही बन गए उसकी जान के दुश्मन। पति का मंगल सूत्र ही बन गया उसके गले का फंदा। माँ बाप के रूप में मिले सास ससुर ही बन गए मौत के यमदूत। बड़ी ही बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया उसे। बाबा की दुलारी बिटिया को निगल गए वो शैतान जिनके हवाले किया था एक बाप ने अपनी उस जुगनी को जो करती थी उनके घर में उजाला। मगर अफसोस कि अब हर ओर छाया है एक घुप अंधेरा। ज़हीन थी, समझदार थी, जुबान भी चटर पटर चलाती थी वो। बाबा की दुलारी और माँ की आंखों का तारा थी। भविष्य को लेकर काफी संजीदगी भी थी उसके अंदर। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उससे छीन ली उसकी सारी खुशियां, टूट गए उसके सारे अरमान। आखिर क्या खता थी उसकी जो उसके अपनों ने ही बेरहमी के साथ कर दिया उसका कत्ल। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ जिसने इंसानियत की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया और साथ ही तार तार कर दी इंसानियत की मर्यादा। टूट गया एक नई नवेली दुल्हन का सपना, वो सपना जो देखा था उसने अपनी शादी से पहले। सुहाग का जोड़ा उतरने से पहले ही पहना दिया गया उसे कफन। आइए आपको दिखाते हैं हैवानियत की एक खौफनाक दास्तान। 6 जनवरी 2011, वक्त रात के 11 बजे, जगह राजस्थान का रावतसर कस्बा। इसी कस्बे के एक मकान में खेला जा रहा था हैवानियत का खौफनाक खेल। एक अबला पर हो रहा था जुल्म और उस पर जुल्म ढाने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही थे। चंद सिक्कों की चमक के लिए दी जा रही थी एक निर्दोष की बलि। करा रही थी मानवता, मगर अफसोस की उस करा पर खुलकर हंस रही थी शैतानों की टोली। राम अवतार कस्बे के रहने वाले महावीर और उसके घर वालों के ऊपर हावी हो चुकी थी हैवानियत। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भोले भाले से दिखने वाले इस इंसान को जो बना बैठा है दूल्हा। यह है महावीर, लेकिन इसकी बेचारी शक्ल पर मत जाइए क्योंकि यही है वो दरिंदा जिसने रच दी अपनी ही पत्नी की हत्या की साजिश। महावीर और उसके घर वालों ने मिलकर कर दिया नई नवेली दुल्हन नीतू का कत्ल। एक बार फिर एक अबला बन गई दहेज के दानव का निवाला। इस दर्दनाक वाक्य पर नजर डालने से पहले चलते हैं दिल दहला देने वाले इस फसाने के पहले पायदान पर। एलनाबाद कस्बे के वार्ड नंबर 8 में रहने वाले विजय कुमार ने 2 दिसंबर 2010 को अपनी 2 बेटियों नीतू और सुनीता की शादी राजस्थान के रावतसर कस्बा निवासी 2 सगे भाइयों महावीर और विकास के साथ की थी। बेटी को विदा करते वक्त तो महावीर ने चैन की सांस ली कि किसी तरह से बेटियों के हाथ पीले करके जिम्मेदारियों से मुक्ति मिल गई। लेकिन वक्त को तो कुछ और ही मंजूर था
विदाई के कुछ ही दिनों बाद महावीर ने नीतू से शुरू कर दी गहनों और मोटरसाइकिल की डिमांड। नीतू के मना करने पर उसके ऊपर महावीर ढाने लगा जुल्म। जरा गौर से देखे इस मासूम को। यही है वो नीतू जिसे दहेज के लोभियों ने हमेशा के लिए सुला दिया मौत की नींद। हमेशा मुस्कुराने वाली इस नीतू को डुबो दिया आंसुओं के सैलाब में। सुहाग का जोड़ा उतरने से पहले ही उसे पहना दिया गया मौत का कफन। कभी जिस घर की सुबह नीतू की हंसी के साथ शुरू होती थी और शाम उसकी मासूम हरकतों के साथ ढलती थी, वहीं आज उस घर के आंगन में पसरा था सन्नाटा। हर कोई सकते में था शैतानों की इस हैवानियत से। उसकी बहन सुनीता तो जैसे अपनी सुध बुध ही खो बैठी थी, वहीं पिता विजय कुमार का हाल भी था बेहाल। खामोशी और सिसकियों का ये माहौल देख रहे हैं आप। कभी इस घर में रहा करती थी रौनक। दो बहनों और माता पिता का ये छोटा सा परिवार दुनिया की ऊंच नीच से बेखबर अपनी ही धुन में मस्त रहता था। दो बहनों की आपसी तकरार और प्यार ने इस घर के आंगन को कर दिया था गुलजार। मगर आज इस घर में पसरा है एक सन्नाटा। हर कोई है खामोश। औरतों के मुंह से कभी कभार सिसकियों की धीमी सी आवाज तो सुनने को मिल जाती है, लेकिन विजय कुमार का क्या? आखिर मर्द जो ठहरे, अब अगर वही रोने लगे तो औरतों को कौन संभालेगा? ऐसा लगता है कि उनके पास तो उनकी दुलारी बेटी नीतू की यादों को सहेजने के सिवा कोई काम ही नहीं बचा है। आइए आपको दिखाते हैं उनके दिल में छुपे दर्द की एक झलक। 12 महीने की 2 तारीख की मेरी लड़की की शादी थी और उसके 10-15 रोज बाद में वो दहेज मांगना शुरू कर दिया और उसके बाद में लड़की को भेज दी। 1 महीने 4 दिन बाद में लड़की को खत्म कर दिया। पंचायत भी हुई। अब उनको कोई गिरफ्तार नहीं करने लग रहे है जी। एक आदमी गिरफ्तार करे, 4 आदमी जो अभी गिरफ्तार नहीं किए। तो देखा आपने कि कितना दर्द छुपा है इन लोगों के अंदर। और हो भी क्यों ना, इतने अरमान से जिन बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया, जिनको जरा सी खरोच आने पर परेशान हो जाते थे, आज वो ही माँ बाप अपनी बेटी की अर्थी को कांधा देकर जो आए। इनके अंदर उठ रहा दर्द का गुबार बिल्कुल जायज। लेकिन अब यहाँ एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है सरकार के दावों पर। महिला अधिकार और उनकी सुरक्षा का दावा करने वाली इस सरकार के वो दरबारी कहाँ चले गए जो महिला अधिकार की डींगे हाँका करते थे? क्या अब उन्हें नीतू की दर्दनाक चीखें सुनाई नहीं देती? क्या उन्हें न्याय की आस में इंतजार कर रहे एक बेबस माँ बाप की सूनी आंखों की बेबसी दिखाई नहीं देती? सियासी गलियारों में बैठे हुक्मरानों को सोचना होगा कि हर रोज महिला कानून बनाने से नहीं सुधरेंगे हालात। किसी न किसी को करनी होगी पहल। और सबसे ज्यादा सोचना होगा उन लोगों को जो दहेज के लिए औरतों पर जुल्म ढाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि जो औरत उनके वंश को बढ़ाने वाली वंशवेल को जन्म देती है, उस देवी जैसी औरत को चंद सिक्कों के लिए दहेज की आग में झोंक देना कहाँ की मानवता है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। विजय कुमार के घर का वो आंगन जहां कभी गूंजती थी नीतू की हंसी और ठिठोली, आज वहां पसरा हुआ है मौत का खामोश सन्नाटा। आज हम एक सवाल पूछना चाहते हैं उन दहेज के लोभियों से कि जो औरत अपने ममता और प्यार के दम पे ईंट और सीमेंट से बने एक मकान को स्वर्ग जैसा घर बना देती है, उस औरत को चंद सिक्कों के लिए मार देना क्या हैवानियत और बुजदिली नहीं है? कैमरा पर्सन विकास के साथ सुदर्शन न्यूज के लिए मैं राकेश पांडे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कब बुझेगी दहेज की ये आग? आखिर नीतू जैसी और कितनी लड़कियां चढ़ेगी इस आग की भेंट? तो आप रहिएगा सावधान ऐसे हैवानों से। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।